नमस्कार, हिमाचल खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शिमला में समरसता दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने किया की शिरकत, कहा भारतीय संस्कृति की ताकत है समरसता। हिमाचल चुनाव नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल से बीजेपी जीतेगी ज्यादा सीटें, रिवाज बदलने का नारा होगा साकार। सोलन में मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी, जिले में बनाए गए 5 मतगणना केंद्र, मतगणना को लेकर प्रशासन सख्त। नालागढ़ में मतगणना के दिन लागू रहेगी धारा 144, हथियार रखने पर रहेगा प्रतिबंध, मतगणना केंद्र पर प्रशासन का पुख्ता इंतजाम। शिमला में एचआरटीसी चालक पर धारदार हथियार से हमला, चालक यूनियन में दिखा रोष, पंजाब में सेवाएं बंद करने का दिया अल्टीमेटम। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और सामाजिक समरसता दिवस पर आज शिमला में संगोष्ठी का आयोजन किया गया और यह आयोजन सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने हिस्सा लिया और राज्यपाल ने कहा कि समरसता भारत की संस्कृति की ताकत है और इससे समाज में पुनर्स्थापित करने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है। उन्होंने कहा कि समाज में समरसता की अधिक आवश्यकता है। देश में समरसता जब कम हुई है तब तक हम समस्याग्रस्त हुए हैं और उन्होंने कहा कि देश को एकजुट करने की आवश्यकता है ताकि लोगों में समरसता बनी रहे और ऐसा तभी संभव है जब इस विषय को लेकर समय समय पर चर्चा हो और इससे बढ़ावा देने का प्रयास किया जाए। स्वर्गीय सुनील उपाध्याय ट्रस्ट के द्वारा आज का इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और आज के इस विशेष दिवस को समरसता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और आज का दिवस ये वैसा विशेष है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उनका महापरिनिर्वाण दिवस। पूरे विश्व के लिए पता है कि उनका जीवन क्या था, किसके लिए था। तो वहीं हिमाचल में चुनाव नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल के बाद बीजेपी काफी उत्साहित है और बीजेपी एग्जिट पोल में बेहतर स्थिति में नजर आ रही है, जिसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दोबारा सरकार बनाने का दावा किया है और सीएम ने कहा कि सभी एग्जिट पोल और सर्वेक्षणों में बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। साथ ही आपको बता दें कि जबकि आंतरिक सर्वेक्षण के अनुसार एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी। उन्होंने बताया कि बीजेपी के चलाए गए रिवाज बदलने के नारे को घर घर तक पहुंचाया है और लोगों ने इसे अपनाया भी है। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी सरकार बना रही है। एग्जिट पोल में अधिकांश चैनल या एजेंसीज के माध्यम से जो सर्वेक्षण आए उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे दिखी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में फिर बन रही है। इस तरह की संभावनाओं पर उन्होंने अपनी बात कही है, वोट शेयर के भी और उसके साथ सीटों के मामले में भी। एक आधे चैनल में क्लोज बताया है, कठिन है, यानी कि बराबरी की टक्कर है। तो टक्कर तो हिमाचल प्रदेश में हमेशा ही होती रही है और टक्कर के बिना चुनाव भी क्या है। मेरा मानना यह है कि और ऐसे में मेरा ये असेसमेंट है कि हमारा इंटरनल असेसमेंट, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो अभी तक जो है उतना वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी होगी सर्वेक्षण में। हमारा नंबर इससे ज्यादा बढ़ेगा जो एग्जिट पोल में आया है। एग्जिट पोल जितने भी आए हैं उनके फेवर में तो कोई था नहीं। एक में ही कहा है कि भाई ये हो सकता है, ये थोड़ा सा, और बाकी मेजोरिटी चैनल ने तो मेजोरिटी एजेंसीज के माध्यम से तो यही है कि भाजपा सरकार बना रही है। तो वहीं 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए जिला सोलन में तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और सोलन जिले में 5 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। आपको बता दें कि सोलन विधानसभा क्षेत्र की मतगणना नगर निगम हॉल सोलन में होगी। वहीं आपको बता दें कसौली विधानसभा की मतगणना डिग्री कॉलेज में होगी और अर्की विधानसभा के लिए वोटों की गिनती अर्की व्याय स्कूल में होगी। तो दून और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की मतगणना नालागढ़ डिग्री कॉलेज में होगी और जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
हमारे यहाँ मतगणना की जो 8 तारीख को होनी सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सबसे पहले 8 बजे से काउंटिंग चालू होगी, जिसमें पहला आधा घंटा में पोस्टल बैलेट जो है उसकी काउंटिंग की जाएगी और उसके बाद से ईवीएम के राउंड्स चालू होंगे। पांचों कॉन्स्टिट्यूएंसी में 14 ईवीएम की टेबल्स लगाई गई हैं और 3 से 5 जो है ईटीपीबीएस और पोस्टल बैलेट की टेबल्स लगी हैं, डिपेंडिंग कि कहाँ ज़्यादा नंबर है। और इसके लिए जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी नियुक्ति हो गई है। आज उनकी सेकेंड रैंडमाइजेशन होकर उन्हें एसी अलॉट कर दी जाएगी। कोई सुबह 5 बजे होगी जिसमें उन्हें टेबल अलॉट की जाएंगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि अब एग्जिट पोल भी आने शुरू हो गए हैं और ऐसे में एग्जिट पोल के आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। और अगर बात की जाए तो जिला कुल्लू की बात करें तो कुल्लू विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार सुंदर ठाकुर का दावा है कि हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। और कांग्रेस के उम्मीदवार सुंदर ठाकुर का कहना है कि जो लहर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पहले नजर आ रही थी वही लहर चुनाव के बाद भी है और ऐसे में चुनाव के परिणाम के बाद पूरी स्थिति साफ हो जाएगी और अब जल्द ही प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। जो धरातल पे जो इस वक्त माहौल है या इतने दिनों का हमने लोगों से फीडबैक लिया है, बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो है हमारा जो कांग्रेस एक प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही है और खासतौर पे जो कुल्लू में हम सारी की सारी सीटें हम जीत रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और मतगणना के दिन नालागढ़ में धारा 144 के अंतर्गत हथियार रखने पर प्रतिबंध रहेगा। और निर्वाचन अधिकारी और उपमंडलाधिकारी महेंद्रपाल गुर्जर ने कहा कि 8 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 के मतगणना के दृष्टिगत नालागढ़ में किसी भी भाग में अस्त्र शस्त्र और हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। 8 दिसंबर को सुबह 4 बजे से लेकर 9 दिसंबर सुबह 8 बजे तक कोई भी व्यक्ति अस्त्र शस्त्र और घातक हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। ये आदेश धारा 144 के अंतर्गत निहित शक्तियों को प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। और इसके अतिरिक्त मतगणना केंद्र राजकीय डिग्री कॉलेज नालागढ़ में 8 दिसंबर को अवकाश रहेगा। जो नालागढ़ और दून विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी जो मतगणना का कार्य है वो पीजी डिग्री कॉलेज नालागढ़ में प्रारंभ होगा। सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्यक्रम आरंभ होगा। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसमें हमने 144 के जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर है धारा 144 लगाने के वो कर दिए हैं। ट्राई डे जो है कल डिक्लेयर कर दिया है। साथ ही कॉलेज में जो कोई अव्यवस्था ना हो इसको देखते हुए सेक्शन 144 का यूज करते हुए कल कॉलेज का जो है ऑफिशियली हॉलीडे भी डिक्लेयर कर दिया है काउंटिंग के मद्देनजर रखते हुए। और तीनों लेयर पे अलग अलग जो है पुलिसकर्मी एसएपी एंड जो बीएसएफ है वो तैनात है। तो सारी तैयारियां करते हुए 3 लेयर सिक्योरिटी में कार्यक्रम जो सारी व्यवस्थाओं को जांचते हुए हमने बैरिकेडिंग भी पूरी कर दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और एचआरटीसी चालक के साथ एक बार फिर से मारपीट का मामला सामने आया है। संतोषगढ़ की बात कर ली जाए तो एचआरटीसी चालक के साथ हुई मारपीट को लेकर चालक यूनियन ने भी इस पर तीखे तेवर दिखा दिए हैं। तो वहीं आपको बताते हैं कि मारपीट को लेकर यूनियन ने पंजाब सरकार को कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है और कहा कि जल्द इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो 1 सप्ताह बाद एचआरटीसी चालक पंजाब में सेवाएं नहीं देंगे। एचआरटीसी चालक यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि जोगिंदर नगर डिपो के बस चालक के साथ कल देर रात 12 बजे ढंगल में तेज धारदार हथियार से हमला किया गया और ये बस देहरादून से आ रही थी और संतोषगढ़ में टिपर चालक बस ड्राइवर पर हमला कर वहां से फरार हो गया। इस घटना के बाद परिचालक और चालक सड़क पर बैठ गए और इसके बाद इस घटना को लेकर जाम लगा दिया। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अभी भी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं की है। साथ ही पंजाब पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया गया है। तो वहीं मान सिंह ने कहा कि आने वाले 2 दिनों के बाद जो भी सरकार सत्ता में आएगी यूनियन उसका पूरा समर्थन करती है और सरकार के समक्ष कर्मचारियों के मुद्दे उठाए जाएंगे। के साथ ये घटना जोगिंदर नगर डिपो के चालक के साथ है। जोगिंदर नगर देहरादून रूट लेकर ऊना के आगे संतोषगढ़ नामक स्थान पर पड़ता है, वहां पर यह घटना हुई और ड्राइवर के ऊपर उन्होंने टिपर के ड्राइवर और कंडक्टर ने कातिलाना हमला किया और ड्राइवर को घायल करने के बाद विद टिपर भागकर चला गया। रात को हमारे ड्राइवर कंडक्टर ने वहां रोड को जाम किया। जाम होने के बाद पुलिस आई, लेकिन बड़े दुख की बात है कि रात को 12 बजे के बाद अभी
मेरे ख्याल से 1 बजने लगा है, 1 बजे तक FR लॉन्च होगी। अब फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।